में खबर आपको दें, पाकिस्तान अंडर-19 ने क्रिकेट एशिया कप का टाइटल जीत लिया। कौमी टीम ने फाइनल में भारत को 191 रन से शिकस्त दी। 348 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की टीम 156 रन पर ढेर हो गई। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से अली रजा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स के लिए समीर मिन्हास मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खेले गए फाइनल में भारत का टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत देना महंगा साबित हुआ। पाकिस्तानी बैटर्स ने भारतीय बॉलर्स की खूब पिटाई की। समीर मिन्हास ने उम्दा बैटिंग करते हुए 172 रन की इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए, खान ने 35 और कप्तान फरहान यूसुफ ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बॉलर आगाज से ही भारतीय बैटर्स पर हावी दिखाई दिए और किसी भारतीय बैटर को जमकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारत की पूरी टीम 27वें ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4, अब्दुल सुबहान, मोहम्मद सयाम और हुजैफा अहसन ने 2-2 विकेटें हासिल। 2012 में पाकिस्तान और भारत की टीमें मुश्तरका तौर पर अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप की फातेह रही थीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में इंडियन प्रॉक्सी फितना और खारिज के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में इंडियन प्रॉक्सी फितना और खारिज के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खारिज मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे। ISPR के मुताबिक दोनों कार्रवाइयाँ 19 दिसंबर को की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज हलाक हुए। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। M2 को लाहौर से कोट मोमिन, M3 को लाहौर से कोट रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। M3 फैजपुर से दरखाना और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। आपको ये खबर दे रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। इस पर मज़ीद तफसील जान लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद यासीन हमें ज्वाइन करेंगे। यासीन, अभी सूरत हाल क्या है और कितनी धुंध है मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के? अक्सर शहर जो है वो शदीद तरीन धुंध की लपेट में है और रिंग रोड मोटरवे समेत जो तमाम अहम शाहराहें हैं, यहाँ जो मुसाफिर हैं वो बड़े एहतियात से चल रहे हैं, यहाँ सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो शाहराह हैं वो धुंध से मुतासर हैं और इसी वजह से इन शहरों पर कुछ ट्रैफिक हादसात की भी इत्तलात हैं। और यहाँ बताते चलो कि जो मोटरवे के सेंट्रल रीजन के जो तर्जमान हैं उसके मुताबिक M3 फैजपुर के करीब, जबकि इसके अलावा जो M5 मुल्तान से जो ज़ाहिर पीर तक जो है वो ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा लाहौर से मोटरवे जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे वो भी इस वक्त तमाम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जमान का कहना है कि जो महफूज तरीन सफ़र है इन मोटरवे पर वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। तब उनका ये भी कहना है कि जो जिन जगहों पर ये मोटरवे बंद की गई है वहाँ वो जो जब सुबह सूरज की रोशनी बेहतर होगी तो उस वक्त ही इसे खोला जाएगा, उस वक्त ही जो आम शहरी इन पर सफ़र कर सकेंगे। जी, कराची के इलाके फ्रेयर में गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर 2 अफराद की जान ले ली। इतराफ़ के कैमरों की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर। फेरियर के इलाके में कायदे अवाम ब्रिज के करीब जो है गाड़ी की टक्कर से 2 लड़के जो हैं वो जान से गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों की जो उम्रें हैं वो 16 से 17 साल बताई जा रही हैं और शनाख्त जो है वो यश और धनराज के नाम से हुई है। दोनों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो हस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वाक़े के बाद पुलिस की नफरी जो है वो जाए वक़ुआ पर पहुंची है और मोटरसाइकिल को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अतराफ़ के इलाके से CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। फुटेज के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि यह हादसा किस तरीके से हुआ। ताहम पुलिस का कहना है कि जो दोनों लड़के हैं ये भी ओवर स्पीड जो है तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे। इसकी बाकी मज़ीद जांच जो है पुलिस कर रही है। फैमिली इससे रब्ता भी किया गया है और दोनों जो लड़के हैं वो घर से निकले थे और कायदे अवाम ब्रिज के करीब आए हैं तो गाड़ी ने हिट किया है। इनकी जो मौत वाक़ई हुई है वो सर पर चोटें लगने से हुई है, जिस पर डॉक्टर जो हैं वो मज़ीद क्लियर कर सकेंगे। ताहम पुलिस जो है मज़ीद कार्रवाई कर रही है। जी,
चागी से खबर है, जहां पर नौकुंडी के करीब ऑयल टैंकर और गाड़ी में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक जख्मियों और जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। SP चागी ने बताया है कि जाँ बहक अफराद और जख्मियों को बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी के ड्राइवर का ताल्लुक तफ्तान से था। मैयत रवाना कर दी गई। हैदराबाद से खबर देंगे आपको, जिसके इलाके लतीफ़ाबाद में 3 साल बच्ची नाले में गिर गई। करीब मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर बच्ची को नाले से निकाला। हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान बच्ची दम तोड़ गई। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाकों कराची कच्चा और राजी कच्चा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई में 9 डाकू हलाक कर दिए गए, 7 मुखवी बादशाब कराए गए, 1 मुखवी जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 19 से ज़ायद डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी मिकदार में जदीद असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस ने डाकुओं के 17 ठिकानों को तबाह कर दिया। SSP अनवर के मुताबिक फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन आखिरी डाकू के खात्मे तक जारी रहेगा। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि एशिया कप की फातेह पाकिस्तान अंडर 19 टीम की इस्लामाबाद आमद में ताख़ीर। PIA की खुसूसी परवाज़ 1:15 पर इस्लामाबाद लैंड करेगी। PIA की परवाज़ PK212 ने 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरना था। एशिया कप की फातेह पाकिस्तान अंडर 19 टीम की इस्लामाबाद आमद में ताख़ीर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ जो कि 1:15 पर अब इस्लामाबाद लैंड करेगी, उसके बाद वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। PIA की परवाज़ PK212 ने 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना था। पाक बहरिया के बेड़े में दूसरा मलचम जहाज शामिल हो गया है। PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब इस्तांबुल के नेवल शिप यार्ड में हुई। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शरीक हुए। अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। पाक बहरिया में दूसरे मुलजिम क्लास जहाज की शमूलियत। इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड पर PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तुर्क सदर ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाई शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया और तुर्क नेवल फोर्सेज के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा शराकत दारी के अक्कास हैं। तकरीब के बाद सदर एर्दोगान ने जहाज दौरा किया, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। PNS मुलजिम क्लास जहाज जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हथियारों और सेंसर से लेस है। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन 2018 में पाक बहरिया के लिए 4 मुलजिम क्लास जहाजों की तामीर का मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत 2 जहाज तुर्की और बाकी 2 पाकिस्तान में तैयार किए जाने थे। PNS खैबर की कमिश्निंग के साथ ही तुर्किया में दोनों जहाजों की तामीर का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाएं ताकि हमें पूरा NFC अवार्ड मिल सके। वज़ीर आज़म और हसन इकबाल ने 100 मेगावाट बिजली देने का वादा किया था, मगर वो पूरा नहीं हुआ। लाहौर में रायविन रोड पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करीब हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी से कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। हसन इकबाल गिलगित बल्तिस्तान आए थे और कहा कि बिजली मुहैया करना मेरे बाएं हाथ का काम है। वज़ीर आज़म ने भी हमें 100 मेगावाट बिजली देने का वादा किया था, मगर वो पूरा नहीं हुआ। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ईयर है। हमारे वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी हसन इकबाल साहब आया था, तो हसन इकबाल साहब ने एक बात किया कि 200 मेगावाट बिजली मेरे बाएं हाथ की खेल है कहा था। तो इससे बड़ा जोक और कोई नहीं हो सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 100 मेगावाट का ऐलान किया और उसके वजीर ने 200 मेगावाट का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह का मजीद कहना था कि दरियाओं में पानी हमारा है, मगर जहां से आ रहा है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ताहम हमें बिजली निस्बतन सस्ती कमर्शियल 5 रुपए और रिहायशी इलाकों के लिए 3 रुपए फी यूनिट मिल रही है।